अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा तो अनाउंस कर दिया, लेकिन दोनों पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हमले जारी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से और मार्को रूबियो के स्टेटमेंट से। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई थी पिछले कुछ दिनों से, उसको रोक दिया है। ये स्टेटमेंट सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और इसके अंदर वो खुशी का इजहार तो कर ही रहे हैं और कह रहे हैं कि मुबारक हो दोनों को, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहली बात, हिंदुस्तान और जयशंकर का जो स्टेटमेंट आया है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी हमने जंग बंदी कबूल नहीं की उस तरीके से, हमने टेम्परेरली तौर के ऊपर चीजों को रोकने की बात जरूर की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रो एक्टिव किरदार को जंग बंदी वसूल करने के अंदर तराशा है और कहा है कि पाकिस्तान appreciates the United States for facilitating this outcome which we have accepted in the interest of regional peace and stability। और साथ साथ उन्होंने शुक्रिया किया जेडी वांस का, मार्को रूबियो का, और यह भी कहा कि पाकिस्तान believes this marks a new beginning in the resolution of issues that have plagued the region and prevented its journey towards peace, prosperity and stability। चले, ये तो बात हो गई, मगर अब एक नया प्रेसिडेंट शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बातें कर रहे हैं जंग बंदी की। दूसरी जानिब से हिंदुस्तानी प्रोजेक्टाइल्स जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अभी भी पाकिस्तान की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं और अटैक जारी है। तो क्या हुआ जंग बंदी का? ये कौन सी जंग बंदी है? ये कैसी जंग बंदी है जिसके अंदर बेसिकली जंग अभी भी जारी है? हिंदुस्तान की सेबर रैटलिंग खत्म नहीं हुई। उनके फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कॉन्फर्मेशन एक दी है, मगर डिसेप्शन क्या है, घोरकधंधा क्या है, क्या मैनिपुलेशन हो रही है, क्या नहीं हो रही, सुने उनके फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को, वो क्या कह रहे हैं, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। That both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो ये थे विक्रम मिस्री, हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, और ये कह रहे थे कि जंग बंदी फिलहाल हो गई है, मगर हिंदुस्तान के पास ऑप्शंस अभी मौजूद है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अभी तक मुअत्तल है। पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्वार्म्स अभी तक आ रहे थे। और एक और बात याद रखें कि भुलाड़ी एयरबेस था जहां पे जंग बंदी अनाउंस हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसके बाद एक इंडियन बराज आया और उसने एक पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर को, उनका नाम बताया जा रहा है स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, और 3 एयरमैन को शहीद कर दिया जब वो लैंड किया। और बेसिकली अपने तैयारे के साथ, अब तैयारे की वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तैयारे के साथ उनको अटैक किया गया मिसाइल से और वो शहीद हो गए। अनाउंस होने के बाद, जंग बंदी अनाउंस होने के बाद, तो इंडिया ने जंग बंदी शुरू होने से पहले ही वायलेशन उसकी कर दी, होते ही वायलेशन कर दी। इमीडिएट सीज फायर कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इमीडिएट सीज फायर तो नहीं हुई, बल्कि अभी तक जो सिचुएशन है स्पेशली कश्मीर के अंदर, उमर अब्दुल्ला का भी ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जी ये कौन सी सीज फायर है, यहां पे धमाके हो रहे हैं श्रीनगर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर। उमर अब्दुल्ला वजीर आला है मकबूजा कश्मीर के, एटलीस्ट पार्ट ऑफ मकबूजा कश्मीर, नॉमिनल। चाइना का क्या किरदार है इसके अंदर? चाइनीज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर फॉर्म 47 के, याद रखें, क्योंकि अब ये जंग बंदी हिंदुस्तान के साथ हुई है, इसके बाद जो तशद्दुद अब पाकिस्तानियों के साथ होने वाला है, आपकी सोच होगी। और बहुत खतरनाक ये एक मरहला है पाकिस्तानियों के लिए
कि वो इस सिचुएशन को जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी की, खड़े हुए, आवाज उठाई, मगर जो रजीम और जुनता का तशद्दुद है वो अभी तक बरपा है। क्योंकि पीटीआई एक्टिविस्ट को जंग के दौरान भी टारगेट किया गया, जो पिटिशंस दायर की गई थी मुलाकातों की इमरान खान से, उनकी बहनों के से, वो अभी तक जारी हैं। उनको मुस्तरद कर दिया गया, कोर्ट से इजाजत नहीं दी गई। इस पे अलीमा खान क्या कह रही हैं? वो मुल्क से बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन उनको इंतशारी डिक्लेयर करके उनको रोक दिया गया है। तो उनको सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में जंग हो रही है, ये सारी जंग तो हमारे ऊपर हो रही है। साथ साथ हम लग रहा है कि मोदी तो इधर बैठा हुआ है, मोदी को तो ये कुछ नहीं कहते। मोदी को आपने सुना कि शरीफ खानदान कहे या कोई और कोई बोले उनके खिलाफ? वो तो हम मोदी लग रहे हैं कि हम यहाँ कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रोक्लेम्ड इश्तिहारी बना रहे हैं। जंग के अंदर हम इश्तिहारी हैं, जंग के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। जंग के अंदर जो जंग के हालात के अंदर जो लोग मिलिट्री कोर्ट से जिनकी जो सजाएं हुई हैं, जो हमारे भांजे की 10 साल की हुई है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम वाला सुप्रीम कोर्ट उनको कहते हैं कि हम कबूल करते हैं जो सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हैं। अच्छा, तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और ये कह रही थी कि ये एक साजिश थी और पाकिस्तानियों को मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक काबिज टोले से डील कर रहे हैं पिछले 3 साल से, जिसने हर हदूद पार कर दी है जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत की। अब ये जंग बंदी के बाद ये अपने आप को विक्टर दिखाएंगे कि हम जीत गए, हमने इंडिया का मुकाबला किया और हम जीत गए। लेकिन हकीकतन ये मुकाबला इंडिया से नहीं कर रहे थे, ये मुकाबला हमेशा पाकिस्तानी अवाम से कर रहे थे। और अब इनका आके कहना कि हम जीत गए, नथिंग डूइंग, सॉरी, आप जीते नहीं हैं। ये एक जंग बंदी हुई है और अब ग्राउंड रियलिटीज मुस्तकबिल के लिए चेंज हो चुकी हैं। इंडस वाटर ट्रीटी आपकी मुअत्तल है और इंडिया उसको अब और निचोड़ेगा, खींचेगा। ड्रोन वॉरफेयर अब फ्यूचर है और इंडिया आपके पास मिसाइल और ड्रोन भेज रहा है, और अब हम पाकिस्तान को भी अपनी कैपेसिटी ड्रोन और इंटरसेप्शन और इन सब के लिए बहुत इंक्रीज करनी होगी। इंडिया के रेडार सिस्टम्स फेल हुए, इंडिया का राफेल फेल हुआ, पाकिस्तान की लीडरशिप फेल हुई, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप, स्पेशली सिविलियन लीडरशिप, गायब थी। जो इम्पोज शुदा फॉर्म 47 के वजीर आजम, वजीर आलाज नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, वो बिल्कुल खामोश थे। एक फिर नीम हकीम किस्म का स्टेटमेंट भी आया नवाज शरीफ का जंग बंदी के बाद। जंग के दौरान कोई स्टेटमेंट नहीं, जंग बंदी के बाद स्टेटमेंट आया और उसके अंदर मोदी का नाम तक नहीं लिया उन्होंने दोबारा। शहबाज शरीफ का क्या कहें ना कहें वो तो आपके सामने ही है। उनकी तारीफ की मार्को रूबियो ने अपने ट्वीट के अंदर, मगर शायद शहबाज शरीफ को खुद नहीं पता था कि उनकी तारीफ हो रही है। तो ये सिचुएशन है और ये काबिज टोला अभी भी इन प्ले है, अभी भी इसने कब्जा हावी किया हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर। क्या ये इख्तिताम पे पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? ऑब्वियसली सिचुएशन अभी भी डेवलप हो रही है, पहले ही घंटे हैं ये जंगबंदी के, और अब देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन कर सकती है कब तक, नई रियलिटी, नई डायनामिक्स क्या आएंगे सामने। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।